राधे राधे आप सभी लोगों को। आप लोगों को इतना बढ़िया रिस्पांस देखने के बाद तो वो कहानी जो शुरू होने वाली है, आइए आज शुरू करते हैं। कहानी वहीं शुरू होती है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग बढ़िया डुओ वर्सेस स्क्वाड लगा के बीआर खेल रहे थे। ऐसा मेरे चूतिए दोस्त ने कहा, भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड है, मजा आएगी, चल खेलते हैं। तभी अचानक से हुआ ये कि वो डुओ वर्सेस स्क्वाड नहीं 4v4 लग गया था। दो बंदे रैंडम है, सॉरी बंदे नहीं थे, हमारी प्यारी बंदियां थी। तो हम लोग बढ़िया आराम से गेम खेल रहे थे। अब एक लड़की बोल दी, वो दोनों मर गई थी। मेरा दोस्त बोल रहा है, अभी कहाँ से नूबड़ी आ जाती हैं। अब नेम लिखा था हम लोगों का। लड़की चिल्ला के बोली, भोसड़ी ए नूब होगी तेरी मौसी, पहले रिवाइव कर। मैंने कहा, अरे वाह लड़की है। मैंने चिल्ला के बोला, कर तू लड़की है तो दूसरी वाली भी माइक खोल, वरना हम मान लेंगे तू लड़की नहीं है, तू कुछ और है। वो चिल्ला के बोलती है, अरे रुक रुक रुक, मैं लड़की हूँ। तो इस तरीके से पहली हमारी मुलाकात होती है। सब्सक्राइब। उस गेम के बाद उसने हम लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मेरे दोस्त ने उन दोनों को। वो लोग आई लॉबी में, थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर एक दो गेम और खेले, फिर बढ़िया बात होने लगी। तो उन दोनों का नाम पता चला लड़कियों का। तो भाई नाम नहीं रिवील कर सकता मैं, ऐसे ही अपना जो रखना समझ लो रख लो। तो जो लड़की थी, जो बोली थी कि हाँ मैं लड़की हूँ, ये बात चल रही है। यही मैं, मतलब मेरा मेन कैरेक्टर और वही दोनों नेक्स्ट वर्ल्ड में समन होने वाले हैं। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, बढ़िया रोज बात होती है। रोज ये लोग एक टाइम फिक्स करते हैं कि हम लोग आएंगे, साथ में गेम खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बहुत मजा आने लगती है। फिर एक दिन होता है कि अचानक उस बदल, फिर मेरा एक दोस्त कहता है जो मतलब मेरे मोहल्ले के आसपास रहता है, उसने कहा भाई चलो और साथ में ई स्पोर्ट्स की टीम बनाते हैं, ई स्पोर्ट्स में घुसते हैं। तो मैंने इन दोनों से भी उसको मिलाया। उसने कहा भाई कस्टम कर पहले इसके साथ। तो भाई मैंने कस्टम किया, जिसमें मैंने तीनों को हराया, 1v3 किया पहला कायदे से। फिर भाई टीम उम बनी, बहुत लंबा प्रोसेस है, कभी पूछना तो बताऊंगा आराम से। तो हम लोग भाई टीम बनती है, हम लोग रोज़ साथ आते, 8 से 10 तक रोज़ साथ में खेलते, खूब मज़ा आई। एक दिन मैं नहीं आया। उस दिन मेरा जो दोस्त था जिसके साथ मैं गेम खेला था, ये लड़कियाँ मिली थी, इसने क्या किया, उस लड़की को प्रपोज कर दिया, है ना, जो चिल्लाई थी। अब भाई क्या होना था, लड़की ने इसके मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। भाई बहुत मज़ा आ रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं है। मेरा दूसरा दोस्त बोला, मोहल्ले वाला, भाई तूने क्या देख के उसको प्रपोज किया, क्या पसंद आ गई? उसने कहा भाई कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई, मैंने कर दिया। भाई उसका पोपट हो गया। चलो अब मज़ा तो आने ही लगी थी। तो मेरा जो दोस्त था मोहल्ले वाला, उसने कहा भाई इसका इंस्टाग्राम आईडी मांग ले या नंबर मांग ले, तुम लोग साथ में रोज़ खेला करेंगे। मैं भी भाई बढ़िया अच्छा इंसान, मैंने कहा ए, उसने कहा हाँ। मैंने कहा अपना फ़ोन नंबर दे। भाई जिस तरीके से मैंने बोला था, मेरा दोस्त भी हंसने लगा, मेरा वो गेम वाला भी दोस्त हंसने लगा। भाई मतलब मैंने पोपट किया अपना, पर फिर भी सबको बहुत मज़ा आई उस समय। फिर मतलब मेरे दोस्त ने सब बात की आराम से, तो हम लोगों को उसकी इंस्टा आईडी मिली। उन दोनों ने अपनी बहन बना लिया। अब वो लोग कुछ और कर नहीं सकते, मोहल्ले वाले पास ऑलरेडी उसकी थी, और मेरे दोस्त को तो रिजेक्ट ही था, तो बहन बन गई। मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई मैं अलग ही ठीक है, मैं अलग ही ठीक था। तो आराम से फिर अब इंस्टा आईडी पे मतलब ग्रुप बना, हम लोग जैसे कुछ अपडेट होता है टूर्नामेंट का, उस पर डालते। हम लोगों ने पहला खेला 4000 का, हम लोग फाइनल तक पहुँचे, एलिमिनेट हो गए। फिर ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके टूर्नामेंट्स खेलने लगे, रोज़ खेलते, रोज़ मज़े करते। कल मिलते हैं रात। अब रोज़ टूर्नामेंट खेलते थे, तो एक दिन क्या हुआ, लड़ाई हो गई हम सब में किसी कारण से। वो कारण जब आप लोग खुद कमेंट करके पूछोगे तो बताऊंगा। तो टीम पूरी तरीके से बिखर गई। फिर भी मेरे कांटेक्ट में सब लोग थे, लड़ाई लोगों के आपस में, तो टीम उन सब टूट गई। तो एक दिन क्या होता है, जो वो लड़की थी उसका मैसेज नहीं आता। मैंने कहा शायद कुछ हुआ होगा। जैसे एक हफ्ता बीतता है, एक महीना बीतता है, पता चलता है वो निपट गई, वो सच में निपट गई। ऐसा हम लोगों को सुनने में आता है कि हाँ भाई वो नहीं रही, दिल्ली उधर क्या बोलते हैं, झारखंड की रहने यार, अब स्टेट भी याद नहीं, बात बताता हूँ, कहीं की तो रहने वाली है, वो निपट गई। मैंने इन दोनों को बताया, उन्होंने कहा भाई हम लोगों को सुनने में तो क्या आ रहा है, चल के देखें क्या। मैंने कहा ठीक है भाई चलो देखा जाए क्या है, सच है कि नहीं। तो भाई सब लोग भाई मिले अपना, हम लोग फिक्स किए एक जगह जहाँ पे वो रहती थी। हम लोग गए, नाम नहीं बताऊँगा कहाँ रहती थी। तो जब वहाँ जाके देखा तो पता चलता है कि कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कमेंट सेक्शन में। हुआ ये था कि मेरे को उस समय की लड़की पसंद थी। तो मैंने इस मोहल्ले वाले दोस्त से कहा भाई सुबह 6 बजे मैसेज डाला कि अपनी बंदी से मेरी बात करा दे, मैं उससे थोड़ा कुछ बात करनी है इससे रिलेटेड। क्योंकि मैं उससे बहन बोलता था उसको, अभी भी यही बोलता हूँ।
तो मैंने बोल के डाल दिया। फिर मैंने ये ऑनलाइन दोस्त को मैसेज डाल दिया, लड़की थी, तो इसका रिप्लाई आ गया मेरे को 1 घंटे बाद कि हाँ ऐसा ऐसा करो शायद मान जाएगी। और इसका रिप्लाई आता है जो मोहल्ला वाला दोस्त है 7 बजे। उस समय मैंने एक शायरी भी लिख के डाली थी उसी के लिए, मतलब जिसको मैं पसंद करता था। तो इस पर कमेंट कर दिया कि भाई बेकार शायरी है, तू शायर वायर नहीं बन सकता, कभी कुछ भी मत किया कर ये सब। मेरा दिमाग ख़राब होने का, भाई प्लीज़ कमेंट मत कर, मैंने मेहनत से लिखी है, तेरे को नहीं पसंद तू मत देख, मैं तेरे को फोर्स करके भेजा भी नहीं था। तो इसने भाई खूब गाली वाली दी मेरे को, उल्टा सीधा बोला। तो उस दिन हम लोगों की दोस्ती टूट गई। और डिस्क्रिप्शन में जानना है तो कभी। एक बात बताना भूल गया, जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, ठीक है, मेरे पास थे कम से कम 1000-2000, तो मैंने मोहल्ले वाले दोस्त को बुलाया था कि भाई चलना है सबको साथ में, फ़ोन करके सबको बुला लिया था। तो वो दोनों तो पहुँचने वाले थे 1 दिन में, अब हमको यहाँ जाने में लगने वाला था 2 दिन ट्रेन से। अब भाई जाना अर्जेंट था, तो टिकट जो फ्लाइट का था वो था 10-10 हज़ार रुपये, मैं लेके निकला था 2000 रुपये। तो मैंने इससे कहा भाई तेरे पास है? उसने कहा ठीक है लगा रहा हूँ चलो। तो हम लोग यहाँ से पहुँचे, वहाँ पे गए, हमने ये चारों दोस्त मिले। तो हमने उस लड़की की जो दोस्त थी, जो आपको याद है मैंने कहा उसके साथ एक और भी लड़की थी, उससे कांटेक्ट किया, इसका पता निकला कि है कहाँ पे। तो भाई हम लोग निकलते हैं फटाफट वहाँ से, उसके घर निकलते हैं वो और अंदर भाई बहुत ढूंढने के बाद हमको घर मिलता है। घर तक पहुँचते हम चारों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाँ भाई कोई जाके बेल रिंग करें, हम सबके चारों पूरे फट्टू थे। अब आगे जो ट्विस्ट आने वाला है ना, आप क्या मैं भी सुन के हैरान था। कल मिलते 2-3 मिनट कायदे से सोचने के बाद हम तीनों चारों ने डिसाइड किया कि भाई रिंग मैं बजाऊंगा। मतलब जो सबसे कमीना, कुत्ता, सुअर, हरामखोर किस्म का इंसान नहीं है वो रिंग बजाएगा। ये सारे आराम से पीछे बैठेंगे, ठीक है। अभी ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है, हम लोग रिंग बजाते हैं। अब यहाँ से माहौल इंटेंस हो चुका है, हम लोग रिंग बजाते हैं, वहाँ से उसका भाई बाहर निकलता है। और ये देखते ही सबसे पहले जो हमारा था दोस्त, जो मेरे को ऑनलाइन लड़की के साथ में था, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर हम सब लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हो चुकी है 1-2 बार। तो भाई उसका भाई निकलता है, बोलता है तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब मैं, हाँ अब आप लोग बताना बोल के एक और दोस्त हमने बुलाया है, अब वो क्यों आया है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, तेरे से बात नहीं हो रही है, कुछ सुनने में आया था उसके बारे में। उसने कहा ना ठीक है, उसने कहा ठीक है अंदर चलो घर के, मैं तुम्हें सब। उसकी बात सुनने के बाद हम लोग पूरी तरीके से चौंक गए थे, हम लोग एकदम हैरान थे आखिर ये हुआ क्या, क्यों हो गया और क्या हुआ। तो बताएं उसने हम लोग क्या बताया। उसने बताया कि उस लड़की के भाई ने कि वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, और अभी तो तुम लोग उससे नहीं मिल सकते। आखिर क्या हुआ था उसने जब पूरी बात डिटेल में बताई ना, हम लोग वहीं खड़े खड़े जम गए थे पूरी तरीके से। तो हम लोग सोफा जहाँ जब कमरे में थे ना खड़े हुए थे, एकदम हैरान थे ये बात जाने बाद आखिर क्या हुआ, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम लोग एकदम बौखला गए थे। हम लोगों ने कहा भाई जिसने किया है बात हम बता दो, हम लोग 3-4 लोग जो भी हैं इनकी ऐसी तैसी कर डालेंगे। उसने कहा कि दिमाग से काम लो, पहले चलो उससे मिल लो। मैंने कहा वो तो हॉस्पिटल आईसीयू में ना। उसने कहा आज उसको मतलब दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो भाई हम लोग मतलब इतना रोंदे हो गए थे उस समय कि भाई किसी तरीके से खुद को संभालते हैं और फिर निकलते हैं घर से। हम लोग फिर घर से निकलते हैं और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने वाले होते हैं कि कुछ पुलिस वाले आते हैं उसके बाइक पास और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। उसके भाई से हम लोग पूछते कि हम लोग भी चल सकते हैं। उसके भाई कहता है नहीं, तुम लोग जाओ पहले उससे मिल के आओ। आखिर वो अभी तक अपने दोस्तों को देखते हो, ऑनलाइन दोस्त आते तो हैं जिंदगी में, हम लोग मान जाते हैं और हम लोग जाते हैं उसके भाई से, मतलब उसका नंबर लेते हैं कहाँ पे एडमिट कौन सा रूम है, उससे मिल के आते हैं। हम लोग जाके देखते हैं तो उसके मम्मी और पापा जस्ट गेट के बाहर बैठे होते हैं। मम्मी रो रही होती हैं और पापा अपना जब सर दीवार पर जैसे टेक लगा के खड़े होते हैं कि ऐसे सब क्या हो गया। हम लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि इसके दोनों पैर लगभग तोड़ दिए गए हैं, दोनों पैर की बोन्स टूट गई हैं और लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से फ्रैक्चर है। तो पूरा मतलब मरहम पट्टी हो गई, ये बैठी होती है। हम लोग अंदर जाते हैं तो पहले जब हम लोग अंदर पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो आराम से लेटी होती है। तो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम चार चुपचाप वापस बाहर निकल आते हैं। तभी अचानक से उसके भाई का वापस से फ़ोन आता है। वो कहता है तुम लोग चारों के चारों पहले हॉस्पिटल को छोड़ के सीधे पुलिस स्टेशन हो, मैं तुमको अपनी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। हम लोग वहाँ पहुँचते ही हैं कि उसका भाई हम दोनों लोगों को आगे बुलाता है जो हम दोनों ऑनलाइन मिले होते हैं, है ना।
अभी नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो वो दूसरे बंदे को पकड़ता है, लतियाना शुरू कर देता है। पुलिस वाले आते हैं, उसको छुड़ाते हैं, उस लौंडे को जेल में लेके जाते हैं। हम लोग चौंक गए थे, आखिर हुआ क्या है। उसका भाई बताता है कि इसी लौंडे की वजह से, इसी लड़की की वजह से आज मेरी बहन वहाँ पे है। हम लोग ये देखते ही मतलब सुनते एकदम क्या बोले, पगला गए। हमने कहा जरा हम तीनों से एक साथ मिल सकते हैं। तो मेरे बाकी दोनों दोस्त बोलते हैं भाई तू कुछ मत करियो, हम लोग बात करते हैं। मैं कहता नहीं, तुम लोग 2 मिनट बाहर जाओ। मैं अंदर जाता हूँ और मैं लतियाना चालू कर देता हूँ उन दोनों चोरों को। पहले मतलब वो जो गिरना, मेरा वहाँ पे इतनी तेज दिमाग खराब हो गया था, उन दोनों को मैं इतनी बेतुकी तरीके से मारने लगा कि पुलिस वाले आके उन दोनों को मेरे से छुड़ा रहे हैं। मतलब उन दोनों को इतना बेरहमी तरीके से मैं मार रहा था। जैसे ही मतलब वहाँ का कोई दरोगा होता है जो पिस्तौल होती है जिसके हाथ में ना, वो जैसे ही बगल में आया ना, मैं पिस्तौल निकाली, धक्का दिया उन दोनों को जो कांस्टेबल्स मेरे को पकड़े थे। अपने दोस्त को सीधा रखा, मैंने कहा आज तो गया भोसड़ी के, तूने अपनी सारी हदें पार कर दी, तो इंसान कहलाने लायक नहीं है। मैं जैसे गोली चलाने वाला था, उसने मेरा हाथ ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से गोली ऊपर फायर हो गई। वरना कल तो उस दिन तो वो मर ही गया था। मैंने दरोगा को धक्का दिया पीछे, मैंने कहा सर आज एक मिनट हटो, फिर पीटना चालू। इतनी बेतुकी तरीके से मारा कि मतलब उसका दांत वात मैंने तोड़ दिया मेरे पे। मैंने कहा उसने तेरे को रिजेक्ट किया था और तूने ये सब उसके साथ कर दिया। उसने कहा मुझे आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, ये होती कौन है। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने वही इतनी तेज मुक्का मारा कि मुँह से खून के साथ साथ 4 दांत और टूट गए। फिर हम लोग वहाँ से निकलते, पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। उसके पास जाते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं। आंखों से आंसू तो निकलना चाहते थे, पर हम लोग चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल देते हैं। मेरे बाकी दोनों दोस्त फिर घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसका भाई मेरे पास आता है, कहता है तुम हो उसके लिए कुछ खास, कह रही थी करना चाहती वो तुमसे और भी बात। ये सुनने के बाद मैं सीधे ऊपर की ओर भागता हूँ। कुछ ही सेकंड में उसके पास में पहुँच जाता हूँ, बैठता हूँ उसके पास में। बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता उसके साथ, न जाने कब हो जाती है रात। तब तक उसका भाई कुछ खाना लिया आया होता है। फिर हम कहते हैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये सुनते ही उसके आंखों में नमी आ जाती है। उसके माँ बाप कहते हैं, उसकी नमी को देख के उसके माँ बाप कहते हैं तुम रुक रुक जाओ तब तक यहाँ, जब तक ये ठीक ना हो जाए यहाँ।